लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है और मैंने देखा है लोगों में जो जोश, जो उत्साह आज वो देखने को मिल रहा था और ये जोश और उत्साह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी। लोगों ने ये तय कर दिया है। मैं सभी को और देवेंद्र बबली जी को आज विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 8 तारीख को देवेंद्र बबली जी, टोहाना की जनता ने यह तय कर दिया है कि कमल का फूल लेकर के ये चंडीगढ़ जाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा का गति से विकास करेंगे, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के। आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं के अंदर उत्साह और विश्वास जगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। सीएम साहब बराड़ा साहब उनमें गुस्सा है, बीजेपी उनको मना रही, बिल्कुल मना रहे हैं। बराड़ा जी काम करेंगे और इसी क्षेत्र के अंदर लोगों के लिए वो वोट भी मांगने की अपील करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त होकर के तीसरी बार सरकार बना रही है। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी टोहाना की जनता का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और आज मेरी ताकत को बढ़ाने के लिए, मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए मुझे आशीर्वाद देने जो मेरे बड़े बुजुर्ग पहुंचे, मेरी माएँ पहुंची हैं, मेरी बहनें और मेरे भाई पहुंचे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का आगे बढ़ाते हुए आज नॉमिनेशन बढ़ाने के लिए हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए। मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। और जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमें अपनी टिकट पर यहाँ से कैंडिडेट बनाकर टोहाना से उतारा है, मैं मेरे जनता के बिहाफ पर बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फूल के निशान पर हमें जिताकर विधानसभा में भेजने का काम मेरी टोहाना की जनता अपने आशीर्वाद से करेगी। बबली ज़्यादा अपने जनसभा की पूरा जोश नजर आया, वहीं कहेंगे सीएम जिस तरीके से आए, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं सुभाष बराला, वो कहीं की नजर नहीं है। देखिए, बड़ा परिवार है और परिवार में ना समन्वय बनाने में समय लगता है। आपको बहुत जल्दी वो भी नजर आएंगे। आपने एक बात कही रैली के दौरान की अग्नि परीक्षा है इस वक्त और इसमें पूरी तरह से खरा उतरना है, इसके पीछे क्या आशय है? देखिएगा, आज हमने जो कार्यनीति और सेवा नीति के माध्यम से हमारे टोहाना हल्के की जनता के दिलों में हमने जगह बनाई है। यहाँ की जो एक राजनीति थी उसको हमने व्यवस्था परिवर्तन के जरिए बदलने का काम किया है। दबाव, डर, भय से हमने हमारे टोहाना के क्षेत्रवासियों को, वोटों को बाहर निकालने का हमने काम किया है। और मैं मेरे टोहाना हल्का वासियों के विश्वास भी ये बात मजबूती से बोल रहा हूँ कि अग्नि परीक्षा है। लोग बरगड़ाने बहकाने के लिए, जात पात पे दोबारा में बांटने के लिए पहले हमारे बुजुर्गों को उन्होंने अपमानित किया और आज वो दोबारा से भविष्य में इस सोच के साथ आएंगे कि आने वाली हमारी जनरेशनों को भी अपमानित करें। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरी टोहाना की जनता अब विश्वास के साथ डेवलपमेंट चाहती है और सम्मान चाहती है। वो कार्य हमने देने का काम किया, उसी विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे। घर घर तक हम अपनी कार्यनीति और सेवा नीति को लेकर जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ से टोहाने की सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के झोली में डालने का काम करेंगे। बबली जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने 32 लोगों की लिस्ट जारी की है, काफी सारी दागी चेहरे उनमें से, कैसे देखते हैं आप? भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी पार्टी या पार्टी के नेता, अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। उन्हें कोई प्रदेश से मतलब नहीं है, ना उन्हें कोई देश से मतलब है। वो तो जो उन्होंने जो घपले किए हैं, जो उन्होंने करप्शन मचाया है, उससे बचने के बस उनका प्रयास है। जनता को बांट के, भ्रम फैलाकर, गलत स्टेटमेंट देकर, आपने लोकसभा में देखा होगा क्या स्टेटमेंट थी इनकी, और उसके बाद आपने विधानसभा में देखा होगा अभी भी ये गुमराह करने वाली राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का जो युवा है पढ़ लिख कर जागरूक हो चुका है, वो विकास आता है, डेवलपमेंट चाहता है और सबका बराबरी, पूरा एक क्षेत्र का विकास नहीं, पूरे हरियाणा का विकास हो। आज ये हरियाणा प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है और टोहाना भी यहाँ जो एक दागी परिवार रहा है अब उससे उब चुका है। और उसको पहले बिल्कुल आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जो उसका हसर हुआ है, अब वो दोबारा से यहाँ ये जो पाप का खूंटा गड़ा हुआ था, इसको पाड़ा हमने खूंटे को, ये खूंटा दोबारा टोहाना की जनता लगाने का काम नहीं करेगी। आज आपके मंच पे काफी सरपंच और नुमाइंदे शामिल हुए, कितनी ताकत आप समझते हैं मिलती है? मैं ये कह सकता हूँ 80% पहले दिन से जितने भी हमारे चुने पंचायतें थी, हमारे पंच और सरपंच हमारे साथ थे। तीनों ब्लॉकों के हमारे बुना, जाखड़ और टोहाना के हमारे ब्लॉक समिति चेयरमैन साहबान, वाइस चेयरमैन और हमारा जिला परिषद के जितने हमारे सदस्य हैं, पार्षद हैं, वो भी सारे मेरे साथ हैं। और हमारे करीबन 70% पहले मेरे साथ थे, कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी, तो मैं कह सकता हूँ 100% आज हमारे साथ हैं। तो पूरा टोहाना के जो हमारा गणमान्य जो हमारे जनता है वो भी मेरे साथ है। तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ
कि जो हमने सेवा की है, लोग एक बार हमें जो काम हमने शुरू किए हैं, प्रगति की गाड़ी को हम जो पटड़ी पर लेकर आए हैं, उसको मंजिल तक ले जाने के लिए टोहाना एकजुट होकर मेरा साथ देगा, मुझे आशीर्वाद देगा।